बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, वो चाहते हैं कि ये गठबंधन दोबारा से हो जाए, लेकिन हरियाणा के जो बीजेपी के लोग हैं, जो नेता हैं, वो शायद इससे घबराते हैं, जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब भी कोई निर्णय लेता है तो प्रदेश इकाई से राय बात करके ही निर्णय लेता है। 2009 में हमने चौटाला जी से गठबंधन किया था, तो पूरी प्रदेश इकाई से राय करके गठबंधन हुआ, और उसके बाद वो गठबंधन नहीं रहा तो भी प्रदेश नेतृत्व की राय से नहीं रहा। मेरा नाम मीता सैनी है, मैं गुड़गांव गांव की निवासी हूँ और एक ही रास्ता है यहाँ से, गली से उधर मेन रोड पे जाने के लिए। तो जब बारिश होती है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिस वजह से पानी वहीं पे भरा रहता है और फिर उस तरफ उधर की तरफ कूड़ा भी डालते हैं कई लोग, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल भी हो जाती है और आने जाने का रास्ता तो बिल्कुल रहता ही नहीं है वहाँ पे। बोलने की आज़ादी। मेरा नाम मधु है, मैं गुड़गांव गांव में रहती हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा समस्या गंदा पानी भरा रहता है पीछे की साइड से, और स्ट्रीट लाइट के लिए 10 दिन से कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी फिलहाल। वो कह रहे करने आएंगे, कंप्लेंट नंबर भी है, फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोलने की आज़ादी। हमारी गली में पानी का निकास ना है, हमारे घरों में पानी बढ़ जाता है, मक्खी मच्छर हो जाते हैं और पानी गंदा आता है। पानी की वजह से, रुकने की वजह से सप्लाई का पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे भी, पीने वाले भी, बहुत परेशानी है हमें। हमारे घरों में पानी भर के खड़ा हो जाता है, हम उसको निकालते हैं बाल्टियों से। बोलने की आज़ादी। गुड़गांव गांव में बारिश सेक्टर में भाई पानी ना आ रहा, बहुत परेशानी हमारी। तो पशु भी प्यासे, हम भी प्यासे, सारे दिन पानी के लिए डोले आवे भी तो गंदा आवे। बोलने की आज़ादी। हाँ, भगवान देवी है। हाँ जी, और पानी की बहुत समस्या है। 1 साल हो गया हमारा तो पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पानी आ रहा है तो इतना गंदा आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। ये पानी आया करा, ये स्कूल का, लड़किन का स्कूल का, ये भी बंद कर दिया हमारा। अब कितनी बार चले गए इनके पास, हमारे कोई सुनावनी नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका एमएलए, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपका विधायक आपके सामने हो, आपके रूबरू हो और आप अपने सवाल उनके साथ कर सकें। आज का एमएलए में हम बात करेंगे पानीपत जिले के इसराना विधानसभा क्षेत्र की, और आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पानीपत जिले का विधानसभा क्षेत्र इसराना। साल 2009 में इसराना को विधानसभा क्षेत्र का दर्जा मिला। इसराना हलका अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इस हलके का इतिहास बहुत पुराना है। इसराना से पहले इस हलके को नौलथा के नाम से जाना जाता था। नौलथा को साल 1952 में हलके का दर्जा मिला। हलके के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो साल 1991 में जनता पार्टी के सतबीर सिंह कादयान यहाँ से विधायक बने। साल 1996 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा विकास पार्टी के बीरेंद्र ने नौलथा से चुनाव जीता और विधायक बने। साल 2000 में सतबीर सिंह कादयान ने इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। साल 2005 का चुनाव नौलथा विधानसभा का आखिरी चुनाव था। इन चुनावों में कांग्रेस की प्रसन्नी देवी ने बाजी मारी। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नौलथा को इसराना का नाम मिल गया। इन चुनाव में इनेलो के कृष्ण पवार जीतकर विधायक चुने गए। एक अनुमान के मुताबिक हलके की कुल जनसंख्या 2 लाख के करीब है और यहाँ करीब 1,31,000 मतदाता हैं। इस हलके में जाट मतदाताओं का दबदबा है, जो किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी और विधायक कृष्ण पवार संभाल रहे हैं इस हलके की जो कमान है, और आइए नजर डालते हैं कि इनका जो राजनीतिक सफर है वो किस तरह का रहा।
कृष्णलाल पवार, विधायक इसराना, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, 2180 वोटों से जीत हासिल की। विधायक कृष्णलाल पवार का जन्म 1 जनवरी 1958 को पानीपत के मतुलड़ा गांव में हुआ। इन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। बचपन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले पवार ने साल 1977 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता पार्टी के साथ की। साल 1991 में जनता पार्टी ने कृष्ण पवार को असंध विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया और पवार जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। साल 1996 में पवार ने सोशल एक्शन पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर असंध हलके की कमान संभाली। 1999 के बाद से कृष्ण पवार लगातार 6 साल तक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने कृष्ण पवार को असंध से टिकट दिया और इस बार भी जीत पवार की झोली में ही आई। हैट्रिक बनाने वाले पवार को 2005 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। साल 2009 में नौरता हलके को इसराना की शक्ल दे दी गई, जिसमें असंध के कई गांव शामिल थे। इनेलो ने कृष्ण पवार को इसराना से टिकट दी। जनता ने इन पर फिर विश्वास जताया और पवार एक बार फिर से विधायक चुने गए। इन्होंने कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि को 2180 वोटों से मात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, और आज विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अगर आप भी इनके साथ कोई बात करना चाहते हैं, अपना कोई सवाल रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01143214321। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके हलके की जो मेन समस्याएं हैं वो क्या है? नवजोत सिंधु जी, मैं जनता टीवी का इस बात का थैंक्स करता हूँ कि आज मेरे अपने स्टूडियो में बुला करके हमें इंडिपेंडेंट रूप से अपनी बात करने का आपने अवसर दिया। शुक्रिया। बेसिकली जो आपने मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन बताई है जी, वो अधूरी है। हाँ। मैंने मैट्रिक के बाद मैंने बॉयलर कॉम्पिटेंसी एट जयपुर से डिप्लोमा होल्डर भी हूँ और मैंने 12 साल थर्मल प्लांट पानीपत में सर्विस भी की है। मेरी डिप्लोमा होल्डर में खाली मैट्रिक नहीं हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो इसराना विधानसभा की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, हाँ। सरकार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री 90 विधानसभा क्षेत्र का होता है, लेकिन इसराना विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री इस प्रकार से समझ रहा है कि वो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा न होकर जैसे उनको पाकिस्तान का ये एक हिस्सा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए इसराना जो हमारा एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है, मतलोडा ब्लॉक हेडक्वार्टर है, जो 71 जो हाईवे जो NH71 जो रोहतक से पानीपत बनाया है, इसराना के अंदर कम से कम 350-400 दुकानें हैं दोनों साइड में। उसके साथ में पुलिस स्टेशन है और करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड भी स्थापित है। उसके साथ में 132 केवी का पावर हाउस है। इसके साथ में ग्रीन मार्केट है। लेकिन उस ओवरब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है अर्थ फिलिंग करके, तो दोनों की दुकानें लेफ्ट की लेफ्ट में रहेगी, राइट की राइट में रहेगी। तो कहना मेरा मतलब है जो प्रॉपर्टी इसराना की दुकानों की थी वो जीरो पे आके रह गई है। इसके अलावा हमारे जो सरकारी ऑफिस थे, ग्रीन मार्केट है, 132 पावर हाउस है, बस स्टैंड है, थाना है, वो सारे क्लोज हो गए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो भेदभाव है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का बेटा, उनका पार्लियामेंट क्षेत्र रोहतक है, जितने भी पानीपत से रोहतक के जो गांव आते हैं उनके अंदर बाईपास बनाए गए हैं, जो कि कोई मार्केट नहीं है, इसराना में मार्केट है। इसके अलावा किसानों के साथ इतना बड़ा भेदभाव है कि हमारी जमीन रोहतक से ज्यादा फर्टाइल है, तो रोहतक के किसानों को 39 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया, जबकि हमारे पानीपत के 31 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया। मैंने 23 मार्च 2011 को विधानसभा में मतलोडा 132 केवी पावर हाउस जो हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से, मैं चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड हरियाणा था, हमने स्थापित किया था। उसके अंदर 16 MVA का एक ट्रांसफार्मर लगाया था। उसके अलावा मैं बार असेंबली क्वेश्चन 3 दे चुका, सारे असेंबली क्वेश्चन मेरे पास है। इसमें 2010, 11, 12, 13 जितने मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, तो सारे असेंबली क्वेश्चन, यानी कि आप लगातार विधानसभा में आवाज इन मुद्दों को लेकर उठाते रहे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, कृष्णलाल जी, उनकी बात सुन लेते हैं। पहले 1 मिनट में हम कॉलर की बात सुन ले, उसके बाद हम जरूर आपकी बात सुनेंगे। पहले मैं अपनी बात पूरी करना, आप कीजिए, आप अपनी बात पूरा करने का हम आपको मौका जरूर देंगे। मेरी बात मैडम अब अधूरी रहती है क्योंकि मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा था, तो इसमें आपने बीच में मुझे इंटरव्यू किया, इसलिए क्योंकि कॉलर बहुत देर से वेट करते हैं। कोई इसमें
मैं अपनी बात पूरी कह लूं तो 16 MVA ट्रांसफर सरकार आज तक नहीं लगा पाई है। इसी प्रकार से मतलोडा के अंदर 33 kV का पावर हाउस है, उसके अंदर 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर हैं और हमने विधानसभा में 10 MVA के ट्रांसफार्मर की मांग की थी, लेकिन आज तक वो भी सरकार लगा नहीं पाई है। तो 28 मार्च 2010 को सीख के अंदर हाउस में एश्योरेंस है 132 kV का पावर हाउस मंजूर हुआ था और 220 kV का पावर हाउस बिजावा मंजूर हुआ था, जो सरकार आज तक नहीं बना पाई है। इसी प्रकार से मतलोडा के अंदर मैंने गवर्नमेंट को एजुकेशन कॉलेज के लिए डिमांड करी, लेकिन आज तक सरकार ने वो उससे डिनाई कर दिया। ITI की मैंने मांग करी, उसको डिनाई कर दिया। और इससे बड़ा उदाहरण आपको मैं क्या दूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री का बेटा है, 27/7/2012 को सोदापुर गाँव पानीपत के साथ अटैच है, तो उसमें गरीब लोग रहते हैं। उन्होंने कहा था कि विद इन वीक ये स्कूल मिडिल से हाई कर दिया जाएगा। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बेटा होकर के अनाउंसमेंट करके आते हैं, जिस प्रकार से आज तो स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। और सब बहुत आपके पास बातें हैं कहने के लिए, और भी सुनेंगे, सिलसिलेवार जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन रविंदर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। बताइए रविंदर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं बन रहा मतलोडा में? गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं बन रहा, जानेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जी बताइए। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा। विधायक जी बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 4थी बार MLA चुने गए हरियाणा विधानसभा में। हरियाणा विधानसभा का जब भी हम कार्यक्रम देखते हैं, कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाई जाती है, इनेलो के विधायक कुछ जानते नहीं है, विधानसभा में बोल नहीं पाते, इनको कुंडी लगा दी जाए, बाहर निकल जाएंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे विधायक जी, क्या रीजन है ये लोकतंत्र? चलिए जानते हैं दोनों बातों का क्या कहना है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाया जा रहा, पहले सवाल ये था। दूसरा ये, इसमें मैंने अपना पहले बता चुका हूँ। 23 मार्च 2011 को क्वेश्चन नंबर 717, क्योंकि प्रजातंत्र के विधानसभा का पटल ही ऐसा होता है जो विधायक अपने इलाके की बात को बोल सकता है। मैं विद क्वेश्चन नंबर आपको 717 23 मार्च 2011 को मैंने को एजुकेशन मतलोडा गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार का जवाब डिनाई में आया था कि सरकार का मतलोडा के अंदर को एजुकेशन बनाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात, मेरे साथी सम्मानित साथी ने कहा कि बाहर कर दिए जाते विधानसभा से। ये मुख्यमंत्री कमजोर मुख्यमंत्री है, ये विपक्ष को फेस कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास मुद्दे होते हैं पूरे जनता के, हम विधानसभा उनको उजागर करते हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें नेम करके सस्पेंड करके हाउस से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि हम जनता की आवाज को विधानसभा में ना उठाएं। चलिए, इनका कहना है कि सरकार कमजोर है, लेकिन क्या विपक्ष भी कमजोर है कि लोगों की बात को उस तरह से उठा नहीं पाता? ये भी जानेंगे इनसे। हमारे साथ रामवीर हैं, बताइए रामवीर। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताएं। मैं टावड़ा गांव से हूँ मैम। हाँ बोलिए। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे गांव में 2012 में आए थे। हाँ। और उन्होंने जो पुराना पावर हाउस वो 33 kV से 66 kV कर देंगे। हाँ। लेकिन आज तक मैडम कोई कार्रवाई नहीं, अगर बिजली के फटके शुरू हुए हमारे। कार्रवाई नहीं हुई, विधायक ने अभी बताया था, लेकिन आपने और क्या किया इसके लिए? उरलाना के लिए भी मैंने असेंबली क्वेश्चन दिया था, असेंबली क्वेश्चन मेरे पास है। उसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर 6.2 MVA 8.4 MVA 2 ट्रांसफार्मर है। मैंने विधानसभा में कहा था कि इसको 10 MVA के ट्रांसफार्मर बना दिए जाए, कर दिए जाए। अभी इन्होंने एक हमारे विधानसभा के एफर्ट से एक ट्रांसफार्मर 10 MVA का वहां पर भेजा है। लेकिन जहां तक 132 kV जब उसके अंदर स्थापित हो जाता तो ऑटोमेटिक ये उरलाना भी अपग्रेड हो जाता, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि वो पावर हाउस अपग्रेड करें और किसानों को पूर्ण मात्रा में बिजली दें। मेरे सामान्य साथी ने बिल्कुल सच कहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर अनाउंसमेंट करके आए थे, लेकिन इनकी अनाउंसमेट केवल कागजों में होती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। चलिए, बेहतर। महिपाल हमारे साथ हैं, जी बताइए। मेरा मैडम विधायक जी ये सवाल है, उन्होंने कहा कि हल्का सराड़ा पाकिस्तान बनकर चला गया है। आपके चैनल ने बार बार दिखाया कि हल्का सराड़ा में जल स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, उनके लिए विधायक जी ने जनता को साथ लेकर क्या किया है? चलिए जानते हैं क्या किया है कृष्ण पवार। इसके लिए हमने जिला स्तर पर और इसराना के अंदर, मतलोडा के अंदर हमने प्रदर्शन किए हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या, जैसे मेरे माननीय साथी ने स्वास्थ्य के बारे में की, इस सरकार ने 2012-13 का बजट था या 13-14 का बजट था, उसमें स्वास्थ्य में 0.62 बजट कम रखा है। इसके अलावा
पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस राणा के अंदर CHC मंजूर की थी, पैसा सैंक्शन किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने आने के बाद उस CHC का पैसे को वापसी कर लिया। आज इस राणा के अंदर जो हमारी PHC उसकी हालात बहुत माड़ी है। इसी प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने न्योलथा के अंदर CHC बनाने के लिए डायरेक्शन दी थी, सरकार आज तक वो भी नहीं बना पाई। इसके अलावा जो आज सरकारी हॉस्पिटल है, मैं तो कहता हूँ बुच्चड़ खाना बनकर रह गए, क्योंकि जो गरीब आदमी, जो विशेष तौर से गरीब आदमी वहाँ इलाज के लिए जाता है। एक बात कृष्णलाल पवार जी आपसे जानना चाहूंगी, सरकार पर तो हम सभी उंगलियां उठाते हैं, जब आपकी सरकार थी तब क्या स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर थी? तब क्या अस्पतालों के हालात बेहतर थे? बिल्कुल। उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भेदभाव के आरोप तो विकास को लेकर तब भी लगते थे, मैडम इसके लगते थे, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, इसके लिए मैडम ऐसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकाल में सरकार आपके द्वार लगाए थे। हर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुद तब भी यही कहा जाता था कि उन्हीं विधायकों की बात सुनी जाती है जो उनकी पार्टी से हैं, दूसरे विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। अगर आज भी वही होता है तब हमें दुख क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं था। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरकार आपके द्वार लगा करके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर ग्राम पंचायत को सामने लोगों से पूछ करके लोग डिमांड करते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनको पूरा करते थे। जिस प्रकार से मैंने अपने विधानसभा जो मेरा पुराना क्षेत्र था उसके अंदर मैंने 49 सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी। 132 के पावर हाउस मतलोडा बनाया था, 33 के पावर हाउस सालवन बनाया था, 33 के पावर हाउस पाडा बनाया था, मतलोडा को सब तहसील बनाया था। यानी एक बात जरूर यहाँ पर लोगों को समझनी होगी कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी जो सरकार सत्ता में होती है और उनके अपने विधायक जहां जहां होते हैं वहां पर विकास होता है और जो दूसरे हैं उन्हें तो सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में फैसला जनता को करना है, जागरूक आपको होना है। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपके इसलिए क्या उदाहरण दूं, पीछे आपने अखबारों में मीडिया ने शाह किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर विकास की दृष्टि से 2500 के करीब विकास के कार्य रोहतक और सोनीपत में हैं और पानीपत जिले के केवल 61 कार्यों की सरकार की तरफ से घोषणा की और 61 में से 45 आज भी अनकम्प्लीट पड़े। चले मानते हैं आपकी बात, बहस बहुत लंबी हो सकती है लेकिन हम बहस जितनी मर्जी कर लें, फैसला हमेशा आप ही को करना होता है, इसीलिए आपको हमेशा जागरूक करने की कोशिश करते हैं। बलबीर पाल हमारे साथ हैं, बताइए बलबीर पाल क्या कहेंगे आप? जी बोलिए बोलिए। मैडम मैं वीरपाल भारद्वाज बोल रहा हूँ। कहिए। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, जो दोषी से मतलोडा सड़क बननी थी वो बनेगी या नहीं बनेगी? चलिए जानते हैं। इसके लिए भारद्वाज साहब का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे पास मतलोडा से दोषी के असेंबली क्वेश्चन मेरे पास है, मैं नंबर दे सकता हूँ, मेरे पास है। मैंने विधानसभा में कई बार आवाज उठा चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से नेगेटिव में जवाब कि सरकार का इस सड़क को बनाने के लिए कोई मामला विचारा देनी है। हमारे 5वां जो दरबार था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, उसमें सड़क को सैंक्शन दी थी, लेकिन 2005 में वो हमारी सरकार जाने बाद उस सड़क को पूरा नहीं किया। और चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले जोशी से मतलोडा सड़क को बनवा दिया जाएगा। यानी कि आपको इंतजार करना होगा जब तक इनकी सरकार नहीं बनती, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे जब तक बदलाव नहीं आता, लेकिन फिर दूसरे इंतजार करेंगे क्योंकि वो उनके पक्ष वाले नहीं होंगे। आखिर इन सब का अंत क्या है, इस पर भी कभी सर चर्चा जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सतबीर हैं। जी सतबीर बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं विधायक जी से ये पूछना चाह रहा था जी। हाँ। नौथा गांव से ना एक छोटा सा है ना, सिराना की तरफ बरसाती, हाँ, वो काफी दिनों से खुदा नहीं है और उसमें ना फैक्ट्री में गंदा पानी गिरता है, जिससे हमारी ना खेती खराब होती है। आगे जाके उसमें एसिड वाला पानी जाता है। चलिए जानते हैं क्या कहेंगे। साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया जी, क्योंकि जो पानीपत है इंडस्ट्रियल टाउन है। हाँ। और वहाँ पर कुछ क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वाले रूरल में आकर के वहाँ केमिकल के जैसे हैंडलूम के कपड़े हैं, जिंक है, उनसे एसिड वगैरह से वास करते हैं। और उसके लिए कोई ईटीपी प्लांट वगैरह नहीं लगा रखे, जिससे मेरे माननीय साथी ने कहा ठीक कहते हैं कि वो पानी फसलों में जाकर के उनको डिस्टर्ब करता है, फसलों को बर्बाद करता है। और जहां तक ड्रेनेज की बात है, इरिगेशन डिपार्टमेंट कभी डिसिल्टिंग ड्रेनों की नहीं करता, जिससे बारिश हो वो पानी ओवरफ्लो करके। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप उन्हें क्या कहते हैं? इसके लिए मैं ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर भी, अभी आपकी ताजा उदाहरण है, परसों ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी। मेरे हल्के विधानसभा क्षेत्र में चमराड़ा गाँव है, वहां से ड्रेन गाँव से निकलती है, ड्रेन का पुल टूटा हुआ है, उसके अप्रूवल भी मिल चुकी है, स्टेट अप्रूवल भी मिल चुकी है। लेकिन वहाँ के अभी अंत है। मैंने गवर्नेंस में मंत्री के सामने मामला उठाया, आज तक टेंडर नहीं कर पा रहे, क्योंकि गांव के 2 पार्ट हो गए। पशुधन है उस नाले में पड़ जाता, कहीं टांटू कहीं इंसिडेंट हो गए। चलिए, तो ये जरूर है
यहाँ पर इनका जरूर कहना है कि आपके मुद्दों को जरूर उठा रहे हैं, आपकी बातों को जरूर उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल विपक्ष में होने की वजह से इनकी सुनवाई नहीं हो रही। संजीव हमारे साथ हैं। जी संजीव बोलिए। संजीव आप सुन पा रहे हैं? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और कहें अपनी बात। हेलो जी संजीव बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, दोबारा से बोलिए। हेलो जी बोलिए। एडवोकेट संदीप बाग से बोल रहा हूँ मैडम मैं। हाँ बताइए। संदीप बोलिए संदीप। हाँ जी मैडम जी। हाँ मैं विधायक जी से ये पूछना चाहूंगा कि देखो पहले भी ये कई दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं और विधायक रह चुके हैं। हाँ। तो विधायक रहने के नाते ये एक्सपीरियंस होल्डर है, इनका काफी एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। तो अब जब से इसराना कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनी है, हाँ। तो वहां से इस कार्यकाल में इन्होंने कोई अपना स्पेसिफिक दफ्तर कार्यालय मतलोटा या इसराना में खोल रखा है, जनता की ये समस्याएं सुन सके और उनका समाधान कर सके और कहीं पे आवाज उठा सके। हाँ जी एडवोकेट साहब, इसके लिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसराना ब्लॉक प्लस मतलोड़ा ब्लॉक, हाँ। इसराना कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ। मतलोड़ा के अंदर मेरा ऑफिस स्थापित है और कनाल रेस्ट हाउस है। हाँ। हर वीरवार को आ जाता हूँ और भविष्य में भी मैं अपने माननीय वकील साहब को ये बता देना चाहता हूँ, वीरवार को मैं हर हफ्ते वहाँ पर मेरी सीटिंग होगी। कोई साथी, मैं गांव के अंदर घूमता रहता हूँ। हाँ। तो कोई भी साथी किसी टाइम 24 आवर में से मिल सकता है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करेंगे। चलिए, ये आप लोगों के बीच रहते हैं और आप इन्हें संपर्क करके अपनी बात इनसे जरूर कर सकते हैं। मनोज हमारे साथ हैं। बताइए मनोज। शायद मनोज हमारे साथ नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि इनके हलके के लोग क्या कहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनका सोचना है। आइए एक नजर डालते हैं उस पर। इसराना विधानसभा क्षेत्र के हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पीने के लिए पानी नहीं है और गलियां कच्ची पड़ी हुई हैं। एमएलए साहब जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, मतलब कोई भी एक कार्य प्रगति में नहीं किया गया विपक्ष पार्टी का होने की। अब इनके विपक्ष के लोग इनके बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने हल्के का कोई विकास नहीं किया। हल्के में लोगों ने ये सोचकर वोट डाला था कि इसको भाई विधायक बना और इसलिए हमारे काम करेगा। हमारे सड़कों का हाल बुरा है, इसलिए हम तो ये मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला इसके जो विधायक हैं ये पूरी तरह अलग हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों का ये मानना है कि सड़कें टूटी हुई हैं, ये खुद भी मानते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है और विपक्ष कहते हैं कि ये कोई काम नहीं करवा पाए। इनसे जानेंगे कि इन दोनों बातों के बारे में इनका क्या कहना है, लेकिन एक कॉलर है उनकी बात भी सुन लेते हैं। रामविलास जी, रामविलास बताएं। मैडम जी, ये वर्ष 2011 में यूनेस्को ने हरियाणा के जंगम समाज को लुप्तप्राय घोषित किया है। हाँ। और विधायक जी के हल्के में 5 गांव में जंगम है। इसराना हल्के के अदियाना, नारा, मतलोटा और शेरा गांव में लगभग 200 लोग रहते हैं जंगम। तो मैं विधायक जी से जानना चाहता हूँ, आपने इन 200 लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि यूनेस्को ने लुप्तप्राय घोषित किया है, हाँ। तो इनको बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? और यदि जी इसके लिए मैंने 2012 के अंदर विधानसभा में खुद मैंने क्वेश्चन लगाया था। क्वेश्चन नंबर मैं दे सकता हूं आपको, क्योंकि जंगम समाज एक माइनॉरिटी में है और विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लोग स्थापित हैं। लेकिन यूएनओ ने भारत सरकार को ग्रांट रिलीज की थी। मैंने विधानसभा में पूछा था, पहली बार सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पूरे एफर्ट्स के बाद इस मामले को, जब मेरे सवाल का जवाब दिया तो विधानसभा में उनसे सप्लीमेंट्री पूछा था कि लुप्त जाति को बचाने के लिए जंगम समाज के लिए आपने क्या किया है, जो यूएनओ की तरफ से जो ग्रांट आई है तो आपने कितनी खर्च की है। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। ये मैंने विधानसभा में ये भी क्वेश्चन मैंने उठा रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको दे सकता हूँ। सेकेंडली, मेरे माननीय विपक्ष के एक साथी ने ये बताया, हाँ। और उसके गले में जो उन्हें हजक्का का पट्टा डाल रखा था विपक्ष के आदमियों की, तो बोलेगा, हाँ। तो लेकिन मैं जो सड़कों की बात है, हाँ। मैं आपको हर रोड के बारे में बता सकता हूँ। मैंने विधानसभा में कारद से लेके ब्राह्मण माजरा है, हाँ।
लुहारी से लेके कालखा है, मतलोडा से लेके खनरा है, मतलोडा से लेके कई है, जोशी माजरा की बात है, ऐर से कुराना की बात है, दरियापुर से उरलाना की बात है, बांध से पुट्ठर की बात है। आप मानते हैं कि सड़कों का हाल बुरा है? कितनी सड़कें ऐसी थी जो विधानसभा में असेंबली क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान वहां पर सब विकास हुआ, वहां पर अगर बहुत विकास हुआ तो फिर आज सिराना की जो तस्वीर नजर आती है वो वैसी क्यों है? इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री की एक सोच है, जो विपक्ष के हलके हैं उनमें डेवलपमेंट ना की जाए। लेकिन अगर आपने कहा कि आपकी सरकार के वक्त वहां पर काफी डेवलपमेंट हुई है, तो फिर इतनी डेवलपमेंट कहां चली गई कि आज जो इसराना है उसकी तस्वीर ही बिल्कुल बदल गई? इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैंने जो विकास कराए हैं वो सारे के सामने, जितने पावर हाउस की बात है या तहसील अपग्रेड की बात है, दर्जनों स्कूल अपग्रेड कराए थे। और हमारे सब जो गांव थे उनके अंदर जो सिमटेड गली 70%, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2000 के जो पीरियड में था उसमें 70% हमने गलियों सिमटेड गलियां बनवाई थी। तो चलिए, फिर भी इनका ये मानना है कि इनकी जो सरकार है उसके कार्यकाल के दौरान यहाँ बहुत विकास हुआ था, लेकिन अब विकास के नाम पर मतभेद या फिर जो है वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रही है। हमारे साथ देवेंद्र हैं। जी देवेंद्र, बताइए। मैडम जी, मैं विधायक जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि विपक्ष कोई काम नहीं करे, विपक्ष काम नहीं करे, कि ये एमएलए हैं हमारे हल्के के, तो इन्होंने अपने लेवल पर कब स्कूलों का दौरा किया, कितनी बार ये स्कूलों में गए, वो जो अध्यापक लेट आते हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई की? बिल्कुल जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्या कहेंगे कृष्ण पवार जी? इसके लिए मैं सोदापुर के स्कूल अपग्रेड करने की बात है, मैं स्कूल के अंदर गया हूँ। बालजटान को मिडिल से हाई करने की बात है, खनरा को मिडिल से हाई करने की बात है, जोशी को मिडिल से हाई करने की बात है, और सिठाना जिसमें लगभग SC-BC लोग रहते हैं और लोगों ने बिल्डिंग अपने चंदे से भी बनाई है, उस स्कूल को भी अपग्रेड नहीं किया जा रहा। और पूरे स्कूलों के अंदर टीचर पूरे नहीं हैं। इसलिए सरकार हमारे टीचरों, जब तक, और तो टीचरों की बात आप छोड़िए, लेकिन इस सेशन में 1 अप्रैल से हमारा बच्चों का सेशन शुरू हो जाता है। आज तक भी जो बोर्ड के द्वारा जो किताबें छपनी थी वो आज तक बच्चों को मुहैया नहीं हो पाई। बच्चे स्कूल जाते हैं और बैठ के वापसी खाली घर आ जाते हैं। एक बात जो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी पवार जी, वो ये है कि आपने बातें तो बहुत उठाई हैं, मसले भी बहुत उठाए हैं, और आपने ये भी कहा है क्योंकि आप विपक्ष में हैं इसलिए भेदभाव हो रहा है, मानते हैं इस बात को। आपने कहा कि सवाल भी आपने विधानसभा में बहुत उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सड़कों पर कितनी बार उतरे, लोगों के साथ धरने पर कितनी बार बैठे, और कितनी और कोशिश की है कि आप जो सरकार पर अपना दबाव बना सके? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और मैंने भी समय समय पर से डीजल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, कोई किसी के साथ जाती होती है, हम लोगों के बीच में जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रदर्शन करते हैं, तो धरने देते हैं, जिससे हम सरकार तक अपनी आवाज को उपायुक्त के माध्यम से महामहिम को भेजते हैं। समय समय पर इस प्रकार हम करते रहते हैं। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने बिल्कुल जो विपक्ष के हमारे विधानसभा क्षेत्र है उनके साथ पूर्ण रूप से भेदभाव कर रही। चलिए मानते हैं। परवीन हमारे साथ हैं, बताइए परवीन आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद परवीन से हमारा संपर्क नहीं है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, खुद को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अब आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या मसले लेकर आप फिर से उनके सामने वोट मांगने जाएंगे? जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यालय में विकास कराए, आज प्रदेश के लोगों का आज रुझान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ है। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो 90 के 90 विधानसभा में समान विकास होगा। और इस राणा में जिस प्रकार से हमारे साथ अनदेखी है, इस राणा में पूर्ण रूप से विकास करा जाएगा। चलिए बहुत बेहतर, वक्त की कमी है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, पवन जी। पवन बताइए। मैडम मेरा सवाल है, हमारे यहाँ CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसराना में पत्थर लगा था 10 साल पहले की बनेगा।
तो विधायक जी ने हमारा सवाल विधानसभा में आज तक रखा है कि नहीं रखा है कि CHC हमारे यहाँ कब बनेगा, कि बनना है कि नहीं बनना है? चलिए बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी। माननीय इस मेरे साथी ने जो सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ। ये मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूँ। हाँ। कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में CHC की आधारशिला रखी थी और पैसा मंजूर हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उस पैसे को वापसी भेज दिया, उस स्कीम को हेल्ड अप कर दिया। और आज इस राणा के लोगों की इस बात की बहुत जरूरत है कि वहां पर